दोस्तों, दिफाई एतबार से रडार किसी भी मुल्क के आंख और कान की हैसियत रखते हैं और रडार का एक मुल्क के दिफा के लिए एक अहम किरदार होता है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ग्राउंड बेस्ड और एयरबोर्न रडार की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा रडार क्या है और रडार कैसे काम करता है, इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये रडार मुल्की दिफा में किस हद तक मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, रडार एक डायरेक्शन सिस्टम है जो आम तौर पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स की रेंज, एंगल और वेलोसिटी का तयन करता है। रडार को एयरक्राफ्ट, शिप्स, क्रूजर मिसाइल्स और स्पेस क्राफ्ट के अलावा मौसमी सूरत हाल, एंटीना की डिटेक्शन जैसे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रडार का काम करने का अंदाज दरअसल चमगादड़ से मुतासिर हुआ मालूम होता है। मिसाल के तौर पर चमगादड़ हाई पिच्ड साउंड ओमेट करती है जो ऑप्टिकल को लोकेट करने और उड़ते हुए शिकार करने के लिए इस्तेमाल होती है। रडार के काम करने के अंदाज को मज़ीद बेहतर समझने के लिए इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। रडार बुनियादी तौर पर 4 मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक ट्रांसमीटर है जो एनर्जी पल्स क्रिएट करता है। दूसरा ट्रांसमीटर स्विच होता है जो दरअसल एंटीना को बताता है कि कब पल्सेस को ट्रांसमिट या रिसीव करना है। रडार का तीसरा अहम कंपोनेंट एंटीना है जो फ़िज़ा में पल्सेस को भेजकर ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आने वाली पल्सेस को रिसीव करता है। चौथा और आखिरी मेजर कंपोनेंट रिसीवर है जो मौसूल होने वाले सिग्नल को शनाख्त, एम्पलीफाई और ट्रांसफॉर्म करके इन सिग्नल्स को वीडियो की सूरत में बदल देता है। पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़साम के रडार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल रडार्स को बुनियादी तौर पर 2 मेजर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हाई लेवल रडार और दूसरा लो या मीडियम लेवल रडार। इन रडार्स का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की स्पेस सर्विलियंस और ग्राउंड कंट्रोल इंसेप्शन कंडक्ट करना होता है। ख्याल रहे कि यहाँ पर शेयर किए जाने वाली तमाम तर मालूमात पहले ही लोगों के लिए दस्तयाब है और किसी भी किस्म की क्लासिफाइड मालूमात इस वीडियो में हम शेयर नहीं की जा रही है। TPS-77 रडार। दोस्तों, सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड रडार की बात करें तो पाकिस्तान लॉकहीड मार्टिन की तैयार किरदा TPS-77 रडार को हाई लेवल रडार की कैटेगरी में इस्तेमाल करता है। लॉकहीड मार्टिन का TPS-77 रडार एक मल्टी रोल रडार है और इसको एक्टिवल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। TPS-77 एक 3D रडार है। ये एक ट्रांसपोर्ट एबल होने की बदौलत इसे हेलीकॉप्टर्स, C-130 एयरक्राफ्ट, ट्रेन और ट्रक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। इस रडार की रेंज 470 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये रडार 1,00,000 फीट की बुलंदी तक कवरेज फ्राहम करता है। दोस्तों, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जून से अगस्त 2019 के दरमियान चीन से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसा कि F-22 रैप्टर और F-35 तैयारों को डिटेक्ट कर सकने वाला रडार JY-27A चीन से ख़रीदा था। चाइनीज़ कंपनी CETC का तैयार किरदा ये रडार 500 किलोमीटर के फासले पर नो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स को शनाख्त कर सकता है। इसके अलावा ये रडार मिसाइल को गाइडेंस के लिए भी कारआमद है। इस रोल में इन मुतालिका टारगेट्स को बवक्ते ज़रूरत निशाना बनाया जा सकता है। इस रडार को चीन की तरफ से 12वीं इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में भी दिखाया गया था। रेंज और सलाहियत की एतबार से ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन रडार करार दिया जाता है। TPS-43G रडार। दोस्तों, ग्राउंड बेस TPS-43G रडार भी एक अमरीकी साख्ता लॉन्ग रेंज रडार है और इसकी फाइटर, एयरक्राफ्ट और बम्बर्स के लिए रेंज 450 किलोमीटर बताई जाती है।
TPS-43G रेडार कलिटर रिजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान ने TPS-43G रेडार को 1980 में जबकि TPS-J को गालिबन 2003 में इंडक्ट किया था। इन रेडार्स के बारे में ये इतलात हैं कि ये अफ़गान जंग देखने वाले रेडार्स में भी शामिल हुए हैं। YLC-2 रेडार। दोस्तों, YLC-2 रेडार बुनियादी तौर पर एक चाइनीज़ साख्ता रेडार है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है। YLC-2 भी एक 3D सर्विलेंस और एक्विजिशन रेडार है। इस रेडार के बारे में इतलात हैं कि ये पाक फ़िज़ाइया में 2001 में इंडक्ट किया गया था। इन हाई लेवल रेडार्स के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल अब लो लेवल रेडार पर है। YLC-6 रेडार। दोस्तों, YLC-6 रेडार चाइनीज़ साख्ता रेडार बुनियादी तौर पर एक हाई मोबिलिटी और लो मीडियम रेंज रेडार है। ये एक सोलर स्टेट ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करता है, जबकि इसका एडवांस MTD प्रोसेसर इसकी सर्वाइबिलिटी और टेक्निकल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने में मददगार है। YLC-6 रेडार की रेंज 150 किलोमीटर है और ये बुनियादी तौर पर एक S बैंड ग्राउंड बेस्ड रेडार है। MPDR 45 60 90 रेडार्स। दोस्तों, MPDR 45 60 90 रेडार साख्ता हैं और इनके 3 वर्जन पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये बुनियादी तौर पर 2D रेडार्स हैं और इनको शॉर्ट रेंज और लो लेवल सर्विलियंस रेडार भी कहा जाता है। इनके नाम की तरह इनकी रेंजेस भी बिलतरतीब 45, 60 और 90 किलोमीटर्स हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में इन रेडार से मुताल्लिक MRO फैसिलिटी भी पहले से कायम की जा चुकी है। दोस्तों, ये रेडार के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी अपने रेडार्स मौजूद होते हैं, जिन पर हम अब 1 बाय 1 मुख्तसर बात कर लेते हैं। जिराफ रेडार। दोस्तों, स्वीडिश कंपनी साप के तैयार करता जिराफ रेडार पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट्स के ज़ेर इस्तेमाल है और इतलात के मुताबिक RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इस रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिराफ रेडार का शुमार शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी में होता है। IBIS-150 रेडार। दोस्तों, पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट के ज़ेर इस्तेमाल LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए चीन का IBIS-150 रेडार इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है और इसमें S बैंड और L बैंड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये रेडार एक वक्त में 6 टारगेट्स को शनाख्त और 4 को ट्रैक कर सकता है। ख्याल रहे कि इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम में शॉर्ट रेंज FM-90 सिस्टम के लिए भी अलग से चाइनीज़ रेडार और पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट्स के ज़ेर इस्तेमाल है। HT-233 रेडार। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट में कुछ अरसा पहले इंडक्ट किए जाने वाले AHQ-9P हाई एल्टीट्यूड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ चाइनीज़ साख्ता HT-233 रेडार भी इंडक्ट किए थे। ये रेडार बज़ाहिर रशियन साख्ता 30N6E सीरीज़ से मुमासलत रखता है और मुमकिना तौर पर इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर तक है। ख्याल रहे, रशिया इस रेडार को अपने S-300 PMU के साथ इस्तेमाल करता है। एयरबोर्न रेडार्स। दोस्तों, पहले बयान किए गए ग्राउंड बेस्ड के अलावा पाकिस्तान एयरबोर्न रेडार के लिए 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर आइज़ इन द स्काई के नाम से जाने जाते हैं। एक स्वीडिश कंपनी साप का तैयार करदा साप 2000 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड एरियाई रेडार है, जो एयरबोर्न अगली वार्निंग मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रेडार को भी साप ने तैयार किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। दूसरा एयरबोर्न रेडार चाइनीज साख्ता क्राइकोरम ईगल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ अटैच है, जो चाइनीज साख्ता एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है। क्राइकोरम ईगल पर नस्ब किए जाने वाले रेडार की मुतवक्का रेंज 470 किलोमीटर तक बताई जाती है।
دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، تھینک یو، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔